अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम अब्दुल्ला है और आज हम कैम्ब्रिज ओ लेवल मैथमेटिक्स की कंप्लीट वीडियो सीरीज़ के साथ हाजिर हैं। आज हम एक्सरसाइज नंबर 4.14 देखने जाएंगे। तो आइए चलें देखते हैं। हर क्वेश्चन के लिए उन्होंने कहा है कि आप बताएं कि प्रॉफिट हुआ है कि लॉस, और प्रॉफिट और लॉस हुआ है तो कितना हुआ है, और प्रॉफिट या फिर लॉस एज अ परसेंटेज ऑफ द कॉस्ट प्राइस हमें निकालनी होगी। तो भाई बहुत आसान है। 50 है, अगर 50 की कॉस्ट पड़ी थी और बेच दिया, यानी एस पी सी पी कहते हैं इसको, बेच दिया 45 का, तो भाई महंगा खरीदा, महंगा पड़ा था और बेच सस्ते में दिया, तो लॉस है भाई। $5 का लॉस हो गया। ठीक है, अब एज अ परसेंटेज ऑफ द कॉस्ट प्राइस कैसे इसको करेंगे? कॉस्ट 5 लिखेंगे डिवाइड बाय द कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो कभी भी आपको परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस एज अ परसेंटेज ऑफ द कॉस्ट प्राइस वर्क करनी हो, तो आप यहाँ पे एक फार्मूला समझ लें। प्रॉफिट कितना हुआ है या लॉस कितना हुआ है वो यहाँ लिखें, अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, तो ये इसकी परसेंटेज आ जाएगी। ठीक है, ये 5, ठीक है, 5 × 5 5 × 5 1/10 आंसर आ गया इसका। 10% लॉस हो गया इसका। ठीक है, वो वैसे भी नज़र आ रहे हैं हमें। तो अच्छा, अब ये वाला भी सेम है, देखें इसमें बस प्रॉफिट हो रहा है 10%। अब कॉस्ट प्राइस 365, मतलब कॉस्ट प्राइस 365 है, सेलिंग प्राइस 456.25 है। इन दोनों का डिफरेंस निकालें, आपको नज़र आ रहा है सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो प्रॉफिट हुआ होगा। इसको इस फार्मूले में पुट कर दें, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं। अब बी में क्या बोल रहे हैं कि इसने 10 चीज़ें 786 की ख़रीदी थी और बेच 85 फॉर ईच को, 85 ईच बेच दी, रुपीज़ 85 फॉर ईच। तो पहले तो 786 को डिवाइड बाय 10 करेंगे तो उसकी कॉस्ट पर यूनिट पता चल जाएगी हमें। वो है 78.6 और बेचा उसने 85 है, 85 पे है पर यूनिट। तो 85 इंटू 10 इज़ 850, विच इज़ दिस सेलिंग प्राइस, एंड 786 इज़ द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो ये अब आप फार्मूले में डाल दें। पहले इन दोनों को माइनस करके जो डिफरेंस आए वो प्रॉफिट है, वो यहाँ लिख दें। इसके बाद ये कॉस्ट प्राइस में ये एंटर कर दें और फार्मूले के साथ इसको कैलकुलेट कर लें। ठीक है, अब एक बंदे ने 150 चीज़ें ली थी 75 पाउंड की, और फिर 0.55 पाउंड ईच में बेच दिया उसने। ठीक है, तो अब इसमें भी आपको बिल्कुल यही करना है। पहले आपने 150 इंटू 75 करके टोटल कॉस्ट प्राइस निकालनी है, फिर 0.55 इंटू 150 करके टोटल सेलिंग प्राइस निकालनी है। फ़र्क निकाल के प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है वो आपने निकाल के इस फार्मूले में डालना है, फिर से अब आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, जल्दी जल्दी आगे चलते हैं। ठीक है, फ्रेड बोरोज $1000 फ्रॉम द बैंक चार्ज 5% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम, कैलकुलेट द इंटरेस्ट पेबल आफ्टर 8 मंथ्स एंड 1 ईयर। तो इसमें इंटरेस्ट के सवाल आ गए हैं। देखिए जी, सिंपल इंटरेस्ट तो बहुत आसान होता है। उसने $1000 लिए बैंक से, बैंक ने कहा भाई $1000 जब तुम हमें वापस करोगे, जब तक तुम्हारे पास ये लोन रहेगा तुम्हें हर साल हमें इस अमाउंट का 5% अलग से देना पड़ेगा, जो कि $1000 में इंक्लूड नहीं है, ये सूद होता है। ये बैंक ने कहा कि आप हमें देंगे, सिंपल इंटरेस्ट है ये। ठीक है, तो वो पूछ रहे हैं कि 8 महीने बाद कितना सूद देना होगा और 1 साल बाद कितना सूद उनको ड्यू होगा। तो ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले 1 महीने का निकालना पड़ेगा। पहले आपका $1000 लिखें, फिर इंटू 5% निकाल लें पहले उसको कि कितना बनता है साल का ना। साल का $50 पर एनम का मतलब पर ईयर। ठीक है, $50 पर ईयर है। अब हमें 8 महीने का निकालना है, तो हम पहले इसको 1 महीने का कर लेते हैं, डिवाइड बाई 12 कर लेते हैं। डिवाइड बाई 12 किया तो ये पर महीने पर मंथ आ गया 25/6 आ गया। ठीक है, अब इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दें, 8 महीनों का आ जाएगा। 8 महीनों का आ गया आपका $33.33। ये इंटरेस्ट आपका निकल के आ गया। ठीक है, अब 1 साल का तो आपको पहले ही निकला हुआ है। 1 साल का तो बस आपने ये कर देना, आपका 1 साल का निकल के आ जाएगा। तो क्या है, $50। ठीक है, अब पार्ट बी देख लेते हैं। पार्ट बी के अंदर है, क्या कह रहे हैं कि कैलकुलेट हाउ लॉन्ग इट वुड टेकन फॉर इन्वेस्टमेंट
ऑफ $500 to earn 25% इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 2% पर एनम। किसी ने किसी बिजनेस में या किसी बैंक में पैसे रखे हुए हैं एज एन इन्वेस्टमेंट $500, उसको क्या नाम है पूछ रहे हैं कि $25 इंटरेस्ट कमाने में कितना टाइम लगेगा उस $500 पे, अगर पर ईयर 2% मिल जाए। ठीक है, तो हम पहले निकाले थे कि इसको $25 पहले देखें। पहले 500 उसकी टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, इसको प्रिंसिपल कहते हैं जो अमाउंट इन्वेस्टेड एट इनिशियल टाइम होती है ना। पर ईयर 2% मिल रहा है उसको, तो वो बनता है $10 पर ईयर। ठीक है, अब वो क्या नाम है, ठीक है 2% पर एनम है, उसको $25 का इंटरेस्ट चाहिए। अब हमें नज़र आ रहा है कि एक साल में अगर 10 कमा रहा है तो उसे 2 साल में 20 हो जाएंगे, और जो दूसरा साल तीसरा साल आधा होगा यानी 2.5 साल में साढ़े $25 वो कमा लेगा, यानी आधे साल में $5। तो हमें पता है कि अगर इसको हम 2.5 ईयर्स से मल्टीप्लाई कर दें तो ये $25 हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 2 years and 6 months इज़ आवर आंसर। ठीक है, on the island of equality, everyone earns the same amount, €25 per hour, and everyone pays annual income tax at the rate of same rate of 25%. There is a personal allowance of €2,500 per annum, which is tax free. Calculate the amount each of these people pays in tax per annum. ठीक है, Raj works for 20 hours a week and has 3 weeks unpaid holiday a year. ठीक है, अच्छा जी, तो अभी सॉल्व करते हैं कि हर बंदा कितना टैक्स देता है। तो राज जो है वो 20 आवर्स पर वीक काम करता है, पर वीक। ठीक है, टोटल वीक्स से कैलकुलेट कर लेते हैं। इसके टोटल वीक्स कितने होते हैं, 365 में से 7 डेज निकाल लें तो बनते हैं 52, और वो 3 वीक्स 52 वीक्स होते हैं, उसमें से 3 वीक्स उसके अनपेड हॉलीडे पर ईयर हैं। तो ये 3 हमें इसमें से माइनस करने पड़ेंगे जो अनपेड हॉलीडेज हैं इसके, -3, फिर बच्चा ये 49, जिस पे ये इनकम टैक्स देगा। यानी 3 हफ्ते तो उसके हॉलीडेज ही थे, मतलब तनख्वाह ही नहीं मिल रही थी, तो उसका कहाँ से टैक्स देगा। ठीक है, अब ये 20 आवर्स फॉर 49 वीक्स काम करता है, 20 आवर्स पर वीक फॉर 49 वीक्स। टोटल कितने घंटे काम कर लिया इसने, टोटल घंटे इसके हो गए 980। और कितना कमा लेता है ये, 25, 980 × $25 इज इक्वल्स टू 24,500 यूरो पर ईयर। ठीक है, अब एक पर्सनल अलाउंस इनको मिलता है, इसमें शामिल है 2,500 यूरो का, वो जो कि टैक्स फ्री है, उस पर कोई टैक्स है ही नहीं। ठीक है, तो अब ये इसमें से हमें माइनस करना पड़ेगा, -2,500 इसकी टोटल इनकम में से बचेगा आपके पास 22,000, 22,000 यूरो बचे। इस पर टैक्स लगेगा एक साल का 25%, यानी साल में 22,000 कमाए, उसका 25% टैक्स में चला गया। 25% जो होता है 22,000 का, वो होता है आपका 5,500। डॉलर नहीं है, यूरो है। ठीक है, तो राज का इनकम टैक्स कैलकुलेट हो गया। अब दूसरा देख लेते हैं, जो तुम्हारा है, तुम्हारा 175 आवर्स अ मंथ एंड हैज़, थोड़ा सा इन्होंने आगे पीछे कर दिया मंथ में वीक्स में करके, एंड हैज़ 1 मंथ अनपेड हॉलीडे पर ईयर। ठीक है, अ, ये भी पूरे साल काम करती है, इसमें से एक महीने का अनपेड हॉलीडे था इसका। तो तुम्हारा इक्वल टू 12 - 1, 11 मंथ्स की काम करेगी ये। इसके अलावा इसका 11 महीने तक
हर महीने 175 घंटे काम किया है इसने, तो टोटल कितने घंटे काम किया है ऐसे निकल के आ जाएंगे। 175 × 11 = 1925 घंटे इसने पूरे साल में काम किया है। ठीक है। अब इसको कितने पैसे मिल रहे हैं? अच्छा, आइलैंड ऑफ इक्वालिटी, सबको बराबर पैसे मिल रहे हैं, बराबर से इनकम टैक्स देंगे। तो 1925 × 25 यूरो, इसकी टोटल तनख्वाह है साल की 48,125, इसकी टोटल कमाई है 25। इसमें 2,500 का अलाउंस सबको मिला हुआ है जितने भी इस आइलैंड पे लोग रहते हैं ना। तो ये 2,500 हम माइनस करेंगे क्योंकि नॉन टैक्सेबल है, इन्होंने बता दिया हमें। तो अब बचा 45,625, फिर जिसका कि 25% निकालेंगे वो होता है 11,406.25। ठीक है। नेक्स्ट आ जाए। नेक्स्ट हमारे पास है एनेट। एनेट के शायद आसान है। एनेट की कोई हॉलीडेज़ नहीं है क्योंकि आसान हो गया ना इसने, ये सब पूरे साल के घंटे बता दिया। एनेट है 796 आवर्स पर ईयर। ठीक है। तो 796 × 25 इसकी इनकम निकल के आ जाएगी, क्योंकि है 19,900, रिलेटिवली गरीब है। इसमें से 2,500 का अलाउंस निकाल दें। 900 माइनस 2,500 का अलाउंस था इसका, बचा 17,400। 17,400 का 25% इसको अदा करना होगा टैक्स, सालाना इनकम टैक्स जो गवर्नमेंट को जमा होता है, क्योंकि है 4,350। ठीक है। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 4। An approximation to convert between kilometers and miles is 8 kilometer is approximately equal to 5 miles. Work out the approximate equivalent of 20 kilometers in miles. ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4A। ठीक है, 20 किलोमीटर को माइल्स में कन्वर्ट करते हैं। अच्छा, कुछ चार्जिंग का इशू आ रहा है डिवाइस के अंदर, इसलिए हम वीडियो को यहाँ पॉज करते हैं, यहाँ क्लोज करते हैं। बाकी नेक्स्ट पार्ट में फिर कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा, ये सवाल पूरी कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।